सलाम के पास गया। जाने के बाद अदब से खड़ा हो गया, सलाम अर्ज किया और कहने लगा कि हुजूर मैं आपके पास एक मसला लेकर आया हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मसला लेके आए हो बताओ। कहा हुजूर मैं परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और दो बातों ने मुझे परेशान कर रखा है। कहा क्या परेशानी है। कहा हुजूर मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत इश्क करता था, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने अपनी किडनियां निकाल के अपनी बीवी को दे दी कि मेरी बीवी की जिंदगी बच जाएगी, मेरी बीवी की जान बच जाएगी, उसे जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, मैंने दोनों किडनियां दे दी और हर चीज उसके लिए कुर्बान करने को मैं तैयार था, लेकिन फिर भी मेरी बीवी मुझे धोखा देकर चली गई कब्र की आगोश में, मर गई, दुनिया से इंतकाल हो गया, चली गई। एक तो ये गम मुझे है और दूसरी बात ये मुझे सता रही है कि अभी जब मैंने उसकी कब्र को छुआ तो बाहर की मिट्टी सर्दी में ठंडी हो गई। इस जाड़े के मौसम में बाहर की मिट्टी ठंडी है बर्फ की तरह, लेकिन मेरी बीवी की कब्र की जो मिट्टी है वो जल रही है, उसकी तपिश बहुत तेज है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सुना, कहा अच्छा ऐसी बात है। कहा सरकार ऐसी बात है, आप जरा बताइए क्या है। तो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे चल अपने घर ले चल। वो नौजवान, वो आशिक, वो शौहर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने घर पे लाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब उस कब्र के पास खड़े हुए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। आपने फरमाया उठ जा अल्लाह के हुक्म से। उस कब्र की तरफ इशारा किया तो वो औरत जो उसके अंदर दफन थी उठ के खड़ी हो गई और वो एक लड़के का नाम ले रही थी, एक आदमी का नाम ले रही थी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारी बातें छोड़, ये नाम किसका ले रही है।